मावली स्पोर्ट्स आमने आयोजित विवेक एंटरप्राइजेस कप 2021 में शानदार माहौल और ज़बरदस्त वातावरण यहाँ पर आरके क्रिकेट ग्राउंड आमने में दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं। मयूर और उनके साथ भूषण। मयूर तरे बायत के बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज है और बहुत अनुभवी खिलाड़ी है। भूषण भी ज़बरदस्त स्ट्रोक प्लेयर है। ओसाटनी टीम जो डोंबिवली ग्रामीण की एक बहुत ही बड़ी टीम है, जिसमें मलंगड़ परिसर की ये टीम है, जिसमें अमर, संकेत, सागर जैसे अच्छे अच्छे खिलाड़ी है। पहला ओवर लेकर गेंदबाज संकेत तैयार होते हुए। बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है संकेत। संकेत पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमेशा रहती है जब भी ओसाटनी टीम खेलती है। ऑफसाइड में दाहिने हाथ के बैट्समैन भूषण के लिए 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर रखा गया है। खुद कप्तान वहां पर खड़े हैं। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, जिसमें मिडॉन है, वाइडिश मिड विकेट है और एक स्क्वेयर लेग की तरफ खिलाड़ी, एक डीप स्क्वेरिश मिड विकेट बाउंड्री पर रखा गया है। मैच की पहली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट और पहली गेंद पर स्विच हिट। बहुत ही शानदार स्ट्रोक। गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट, सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। ओसाटनी टीम को 2 रनों से पेनलाइज किया गया है इस मैच में, ये बात ध्यान में रखनी है। और पेनल्टी के जो 2 रन हैं वो पहले ओवर के बाद खारबाव टीम के स्कोर में ऐड कर दिए जाएंगे। क्या गजब की शुरुआत की है भूषण ने। गेंदबाज संकेत ने शायद सपने में भी सोचा नहीं होगा कि इस तरह से स्विच हिट पहली गेंद पर खेलेंगे बल्लेबाज। हमारे बीच मिस्टर प्रसाद पाटिल साहब का शुभ आगमन हुआ है, जिन्होंने जो फ्रेंडली मैच होने वाला है, फ्रेंडशिप मैच, उसके लिए टी शर्ट्स दिए हैं। उनका हार्दिक स्वागत और उनके हम विशेष आभारी है इस टूर्नामेंट के माध्यम से। इस बार पटकी हुई गेंद थी, अधूरे मन से खेलने का प्रयास, अंपायर का वाइट का इशारा और साथ में 1 फॉर दी ओवर का भी इशारा करते हुए अंपायर गोकुल पाटिल। कुछ ज़्यादा ही ऊपर उठ गई थी गेंद, बैट्समैन की पहुंच से बाहर थी, सिर के भी ऊपर से चली गई थी, जिस वजह से अंपायर ने इस बॉल को वाइट घोषित किया है। हालांकि गेंदबाज संकेत की सोच अच्छी थी, लेकिन कहीं ना कहीं ज़्यादा बाउंस था गेंद में, जिस वजह से अतिरिक्त रन खर्च किया गया है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार इनसाइड आउट ड्राइव किया है, कवर पॉइंट पर फील्डर मौजूद है वहाँ पर। अच्छा स्ट्रोक, कोहनी को सीधा करते हुए। बिल्कुल बल्ला जो है वो फाइन लेग की दिशा से आया था कवर्स की तरफ। तकनीकी दृष्टि से सक्षम बल्लेबाज है भूषण, यही दिखाते हुए। और वो स्विच हिट भी खेल लेते हैं, जो पहली गेंद पर देखने को मिला। यानी कि ऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स भी खेल सकते हैं, अनऑर्थोडॉक्स स्ट्रोक्स भी खेल सकते हैं। ओम का अच्छे टच में नजर आते हुए भूषण, और अच्छा कॉम्बिनेशन है टॉप ऑफ द ऑर्डर। एक दाहिने हाथ का बल्लेबाज है तो दूसरा बाएं हाथ का बल्लेबाज, दोनों भी अनुभवी खिलाड़ी है भूषण और मयूर तरे। मयूर के पास अब स्ट्राइक, संकेत चले अगली गेंद देकर राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार दिशा इन गेंद, तो ये तकलीफ रहती है बॉलर्स के लिए जब राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन होता है। भले ही कितना भी बड़ा गेंदबाज क्यों ना हो, उतना आसान होता नहीं है लाइन को खास तौर पर एडजस्ट करना। यही गेंद यदि दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए होती तो वो बहुत अच्छी गेंद रहती ऑफ स्टंप के बाहर, लेकिन चूंकि बाएं हाथ के बैट्समैन सामने हैं तो दिशाहीन गेंद थी, लेग स्टंप के बाहर भटक गए थे। स्कोर बढ़ता हुआ 7 रनों पर पहुंच चुका है। पावर प्ले चल रहा है पहला ओवर इस मैच का। एथनिका स्पोर्ट्स खारबाव टीम टॉस जीतकर पहले बैटिंग करती हुई जोया 11 ओसाटनी टीम के विरुद्ध। फील्डिंग में बदल करना चाहते हैं, लेकिन फिर देखा कि बदलाव ना किया जाए तो सही रहेगा। इस सोच के साथ इस समय गेंदबाज, अब देखना है, अंपायर ने रोक दिया है वहाँ पर गेंदबाज को। अरुण सोरगे और गोकुल पाटिल ये 2 ऑनफील्ड अंपायर से इस मुकाबले के लिए। आज का कुल मिलाकर दूसरा मैच, सुपर संडे की ये दूसरी पेशकश है
कुल मिलाकर 14 मैचेस आज होने वाले हैं, जिसमें 2 सेमीफाइनल्स और आखिर में एक महामुकाबला भी देखने को मिलेगा जो देर रात खेला जाएगा। मयूर सामना करने के लिए तैयार होते हुए, उठाकर खेलने की कोशिश, टॉपेज लगा है, लेकिन किस्मत अच्छी है बल्लेबाज की कि गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई है। तो ये एक एडवांटेज बल्लेबाजों के लिए होता है डिक्लेयर जोन का। भले ही कई बार उनके बड़े बड़े शॉट्स भी उस दिशा में चले जाते हैं, सिक्सर नहीं मिलता है, एक ही रन मिलता है बड़ा शॉट खेलने के बावजूद भी, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है जब मिस टाइम स्ट्रोक्स खेले जाते हैं तो गेंद डिक्लेयर जोन में जाती है, यानी कि बैट्समैन वहाँ पर आउट नहीं हो सकता है। तो एडवांटेज तो बॉलर के लिए भी है और बल्लेबाज के लिए भी है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ाते हुए बैट्समैन मयूर तरे, उनका खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से, स्कोर 8 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि थोड़ा लेट रिपोर्ट किया है इस मैच के लिए उसाटनी टीम ने, जिस वजह से उनको 2 रनों से पेनलाइज किया गया है, और पेनल्टी के जो 2 रन हैं वो पहले ओवर के बाद खारबाव टीम के स्कोर में ऐड कर दिए जाएंगे। अगला मैच भूमि 11 मांडा और जगन 11 वडौली बी के बीच में रहेगा। इस बार इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, मोटा सिरा लगा, स्लिप तैनात की गई है, लेकिन विकेट कीपर और स्लिप के दरमियान से गेंद निकल गई डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। बहुत कम टीमें ऐसी रही है जिन्होंने स्लिप में फील्डर रखा है। यहाँ पर मौका ज़रूर बनता है क्योंकि पीछे बाउंड्री नहीं है, यानी कि पीछे जो दो खिलाड़ी आप रखने वाले हो, ज़्यादातर हम देखते हैं जब फुल प्लेज ग्राउंड होता है तो शॉर्ट थर्डमैन शॉर्ट फाइन लेग रहता है, या फिर डीप थर्डमैन पर भी कई बार खिलाड़ी नज़र आता है। तो एक खिलाड़ी उसमें से आप स्लिप में तैनात कर सकते हो और मौका ज़रूर बनता है वहाँ पर बैट्समैन को स्लिप में कैच आउट करा सकते हो। अच्छी सोच है उसाटनी टीम की कैप्टन की। अभी तक हालांकि सफलता मिली नहीं है। स्कोर 9 रन बिना किसी नुकसान के। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार तान दिया है आसमान में, गेंद जा रही है डीप मिड विकेट की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद लेकिन कोई अवसर नहीं है। फील्डर बने दर्शक और दर्शक बने दीवाने। 6 रन। आज रात 8 बजे एक एग्जीबिशन मैच यहाँ पर होने वाला है, फ्रेंडशिप मैच। सुनील फुलोरे 11 बनाम सचिन घोड़विंदे 11। क्या बात है। और उसमें कई रथी महारथी खेलते हुए नजर आएंगे इस परिसर के। एक अच्छी गेंद इसी बीच, और इसके साथ ही पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, संकेत का ओवर समाप्त हुआ। पावर प्ले के बाद स्कोर हुआ है 15 रन, और उसमें पेनल्टी के 2 रन भी हम ऐड कर रहे हैं, तो कुल रन संख्या 17 बिना किसी नुकसान के। यदनिका स्पोर्ट्स खारबाव टॉस जीतकर जो बैटिंग करने का फैसला खारबाव टीम के कैप्टन ने लिया है वो कहीं ना कहीं उचित साबित होता हुआ। बहुत अधिक रन हालांकि इस मैदान पर बनते नहीं है। 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से भी बैट्समैन रन बनाते हैं तो एक अच्छा टोटल बन जाता है। 4 ओवर में 40-45 अच्छा टोटल माना जा रहा है। ये मुकाबला भी लगभग दिन की रोशनी में ही समाप्त हो जाएगा। तो दिन की रोशनी में बैटिंग करना थोड़ा सा आसान है, लेकिन जैसे ही फ्लड लाइट्स ऑन हो जाते हैं तो बैटिंग करना काफ़ी मुश्किल नज़र आता है, जो पहले 3 दिन के खेल में हमने देखा है। रन बॉल इक्वेशन पर भी कई टीमों ने मैचेस जीते हैं। रन बॉल इक्वेशन अभी बल्लेबाज बना नहीं पाए हैं चेस करते हुए। नेवर लेकर सागर पाटिल तैयार होते हुए। विकेट चटकाने की कोशिश करनी होगी सागर को। पहले ओवर में कोई भी विकेट नहीं गिरा है। स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान के। खारबाव टीम की स्थिति अच्छी कही जा सकती है। हालांकि ये केवल शुरुआत है इस मैच की, अभी भी काफ़ी सारा खेल होना बाकी है इस मैच में। सागर चले, राइट आर्म ओवर द विकेट। दूर से खेलने का प्रयास, बल्ले के टो पर लगी है गेंद। खेलना चाहते थे सामने, गेंद चली गई है कवर पॉइंट पर। 1 रन जरूर मिलेगा। बहुत दूर से और बहुत लंबा हिट लेने की कोशिश की थी वहाँ पर भूषण ने, लेकिन मिस टाइम कर बैठे अपने स्ट्रोक को। सही टेक्निक का इस्तेमाल यहाँ पर करना बहुत ज़रूरी है। आड़े टेढ़े शॉट्स खेलने से ज़्यादा लाभ नहीं मिलता है। हमने पूरे टूर्नामेंट में देखा है, जो बैट्समैन अच्छी तकनीक का परिचय देता है वो बल्लेबाज ज़रूर अच्छे रन्स बनाने में कामयाब हो जाता है। और वैसे भी देखा जाए तो पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। केवल एक अर्धशतक देखने को मिला है जो कल
तलवली के बायत के बैट्समैन अरकम पटेल ने जड़ा था। 14 गेंदों में 50 रनों की नाबाद पारी उन्होंने खेली थी। क्लीन बॉल्ड, बहुत ही बढ़िया गेंद। बैट्समैन लंबा हिट लेना चाहते थे मयूर तरे, लेकिन लाइन को चूक गए और डंडा चला गया सैर करने। जोया 11 उसाट ने टीम को और विकेट दिलाते हुए अपनी टीम को, गेंदबाज सागर पाटिल दाहिने हाथ से गेंद की थी उन्होंने स्टंप्स की तरफ और अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था बैट्समैन मयूर ने। मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ने की कोशिश, लेकिन गेंद के लाइन को चूक गए और स्टंप्स उद्ध्वस्त होते हुए। तो इस तरह से पहले विकेट का पतन हुआ है। 7 रनों का योगदान दिया मयूर ने अपनी टीम को। नए बैट्समैन आए हैं चेतन। टीम का स्कोर है इस समय 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुरुआत अच्छी मिली है खारबाव टीम को। चेतन को उसका ज़रूर लाभ उठाने का प्रयास करना होगा। गली में एक खिलाड़ी रखा गया है कैचिंग पोजीशन में। ओ, ये तो पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे हैं। खुद गेंदबाज गेंद के नीचे, सॉफ्ट डिसमिसल, एक और विकेट का पतन। अट्ठारह के स्कोर पर गिरा है दूसरा विकेट। पलटवार यहाँ पर देखने को मिलता हुआ ओसाट ने टीम द्वारा, गेंदबाज सागर पाटिल द्वारा 2 गेंदों पर लगातार 2 विकेट्स उन्होंने झटक लिए हैं और अब हैट्रिक का मौका है। 2 हैट्रिक्स हुई है, दोनों भी कल के दिन के खेल में हमने हैट्रिक देखी थी। तलवली के अफसर रईस ने हैट्रिक ली थी, उसके बाद भादवड़ टीम के प्रेम चौहान ने भी हैट्रिक ली थी। तो क्या सागर तीसरे गेंदबाज बनेंगे हैट्रिक पूरी करने वाले? आइए देखते हैं। हैट्रिक गेंद का सामना करते हुए भूषण, नए बैट्समैन आए हैं सागर, नॉन स्ट्राइकर से इन पर। हैट्रिक गेंद, बढ़िया गेंद थी है, फुलर लेंथ, लेकिन एन वक्त पर अपना बल्ला नीचे लाते हुए गेंद को ढकेल दिया कवर्स में। भूषण का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर गेंद को वो अच्छी तरह से देख रहे हैं, अच्छी तरह से खेल रहे हैं। हालांकि एक ही चौका उनके बैट से निकला है, लेकिन जिस तरह से वो कॉपी बुक स्टाइल में कवर्स की तरफ खासतौर पर शॉट्स खेल रहे हैं, वो देखते ही बनते हैं। और आने वाले ओवर्स में ये बैट्समैन काफ़ी खतरनाक साबित हो सकते हैं। गति परिवर्तन, फुल टॉस, तगड़ा प्रहार किया है, गेंद को निकाल दिया है वाइडिश डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। अच्छा ओवर घट रहा था सागर पाटिल का, लेकिन इस बार प्रयोग करने की कोशिश की उन्होंने, गति में परिवर्तन किया, नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं था। फुल टॉस हो गई गेंद और उसको ताड़ लिया, पहचान लिया और बहुत ही बड़ा स्ट्रोक खेला सागर ने। सागर टू सागर, इस बार स्विंग एंड मिस। अच्छी गेंद, ये एक लेंथ से थोड़ी सी ऊपर उठती हुई सीधी निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। सफल ओवर समाप्त होता हुआ सागर पाटिल का। 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 25 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। यदनिका स्पोर्ट्स खारबाव, यदनिका स्पोर्ट्स खारबाव और जोया 11 ओसाटने के बीच में ये मुकाबला। जोया 11 ओसाटने टीम मलंगड डोंबिवली विभाग में काफ़ी क्रिकेट खेलती है और बड़ा नाम है उनका, बड़े अच्छे खिलाड़ी उनके पास है, ऑलराउंडर्स की कमी नहीं है। दूसरी तरफ खारबाव टीम जो भिवंडी ग्रामीण की एक बड़ी टीम है, जानता राजा खारबाव इस मैच में, इस टूर्नामेंट में यदनिका स्पोर्ट्स खारबाव के नाम से खेल रही है। और देखा जाए तो इस परिसर में, आमने परिसर में कई क्रिकेट के चाहने वाले हैं, कई पैकर्स आपको मिलेंगे। कल हमने देखा भादवड़ टीम खेली थी, उस टीम के पुरस्कर्ता थे एमडी अर्थात मिस्टर मदन दत्तू जाधव। आज सुरई टीम खेलने वाली है, साहिल 11 सुरई, उसके पुरस्कर्ता है मिस्टर सुभाष नारायण जाधव, ग्राम पंचायत सदस्य आमनेपाड़ा। टेम्बोली टीम आर के देवा
नाम से खेलने वाली है। WWB टीम जगन 11 के नाम से खेलने वाली है। अगले मैच में उनके सामने चुनौती रहेगी भूमि 11 मांडा टीम की। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए आना है। भूमि 11 मांडा टीम के कैप्टन और जगन 11 WWB के कैप्टन। मांडा टीम के कैप्टन यहाँ पर पहुंच चुके हैं। WWB टीम के कैप्टन से भी रिक्वेस्ट है आपको भी तुरंत रिपोर्ट करना है टॉस के लिए। गेंदबाजी में परिवर्तन जो कि होना स्वाभाविक है, क्योंकि 4 ओवर प्रति पारी का मैच है। 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल आपको करना पड़ता है। नया ओवर लेकर विशाल, लंबा बॉलिंग रनअप है उनका। आगे रखी हुई गेंद मोड़ दिया है, थोड़ी देर हवा में रही थी गेंद। डीप स्क्वायर लेग पर फील्डर मौजूद है वहाँ पर। 1 रन लेने का अवसर और 1 ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा बैट्समैन भूषण को। भूषण भी ज़रूर अब अपने गियर्स चेंज करना चाहेंगे। हालांकि इस समय स्थिति हम देखें तो खारबाव टीम की स्थिति अच्छी ही नज़र आ रही है, क्योंकि पहले ओवर में अच्छी बैटिंग हुई थी। दूसरा ओवर सागर पाटिल का बहुत अच्छा रहा, 8 रन देकर 2 विकेट्स उन्होंने चटकाए। लेकिन पहले ओवर में संकेत ने काफ़ी रन्स खर्च किए थे, और इसी रफ्तार के साथ यदि बल्लेबाज रन बनाते हैं तो 2 ओवर में 50 रन देखने को मिल सकते हैं, 4 ओवर्स में बल्कि। ये गेंद थोड़ी अंदर की तरफ आई थी, बैट्समैन कुछ समझ नहीं पाए थे, लेकिन विकेट कीपर द्वारा थोड़ी सी गलती हुई, जिसके चलते लेग बाई के जरिए 1 रन। स्कोर अब धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। एथनिका स्पोर्ट्स खारबाव टीम का 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। क्रीज पर बल्लेबाज है भूषण और सागर। 6 पर बैटिंग करते हुए सागर, 8 पर भूषण। अगली गेंद सामना करेंगे भूषण। स्विच की कोशिश, बहुत जल्दी स्टांस चेंज कर लिया था। बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में विशाल, उन्होंने अपनी लाइन छोड़ी नहीं है। ऑफ स्टंप के आसपास ही गेंदों को पिच करा रहे हैं, और थोड़ा सा मूवमेंट भी उनको प्राप्त हो रहा है। इस विकेट में काफ़ी कुछ है गेंदबाजों के लिए, लेकिन सही एरियाज़ में बॉलिंग करना बहुत ज़रूरी। इस बार थोड़ा सा पटका हुआ था गेंद को, लेकिन दिशाहीन। वाइड की बदौलत स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 पर पहुंच चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। ज़्यादा विकेट्स भी नहीं गिरे हैं, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन गेंदबाजी अटैक उसाटनी टीम का बहुत बढ़िया है। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर पूरी तरह से घूम गए थे बैट्समैन। गेंद को भी घुमाना चाहता, लेकिन गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं बना पाए भूषण। और अब भूषण थोड़े से परेशानी में नज़र आते हुए, जानते हैं कि अच्छी शुरुआत करने के बाद कहीं ना कहीं पारी थोड़ी सी पिछड़ती हुई, रनों की रफ्तार जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी उस तरह से बढ़ नहीं पाई है। एक बार फिर से गेंदबाज विशाल, और इस बार अंदर लाए हैं गेंद को। बहुत अच्छी गेंद, फिर से छकाया बैट्समैन को। एक और डॉट गेंद, बहुत ही शानदार गेंदबाजी, धारदार गेंदबाजी करते हुए विशाल। निश्चित रूप से यहाँ के दर्शकों के दिल जीतते हुए इस ओवर में गेंदबाज विशाल। खारबाव टीम को ये उम्मीद थी कि ये ओवर उनके लिए विशाल रहेगा, रनों से भरा हुआ ओवर रहेगा, लेकिन नहीं, रन देने के मामले में काफ़ी कंजूस साबित हुए हैं अभी तक गेंदबाज विशाल। इस बार आगे रखी हुई गेंद लॉफ्ट करना चाहते थे, रनआउट का मौका है वहाँ पर। स्टंप्स तो बिखेर दिए गए हैं, लेकिन बैट्समैन अपने क्रीज में पहुंच चुके हैं। डायरेक्ट हिट की ज़रूरत थी, शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में फील्डर ज़रूर मौजूद थे वहाँ पर। ऋषि फील्डर थे वहाँ पर जिन्होंने गेंद को फील्ड किया था, लेकिन सिंगल बचा नहीं पाए। और इसके साथ ही 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। स्कोर 29 रन 2 विकेटों के नुकसान पर, 29 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। आज का सुपर संडे है, और सुपर मैचेस की उम्मीद यहाँ पर मौजूद सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन ही इस टूर्नामेंट का मज़ा ले। जीटीसी लाइव पर इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही दिखाया जा रहा है। ग्राउंड की तरफ यदि दर्शक आते हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखें। मात्र 6 गेंदें अब एथनिका स्पोर्ट्स खारबाव टीम के पारी में शेष है। अगले मैच के टॉस के लिए जगन 11 वडवली बी टीम के कैप्टन आपको तुरंत आना है। भूमि 11 मांडा टीम के कैप्टन यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और सभी टीमों से रिक्वेस्ट है कि समय के मामले में प्लीज़ सहयोग करें। आखिरी ओवर लेकर शाकाल, ओवर पिच लॉफ्ट कर दिया है, फील्डर मौजूद है डीप में, और कोई गलती नहीं डीप मिड विकेट पर। बहुत ही बढ़िया कैच, विकेट का
स्वीकार कर लिया है। नए बैट्समैन आए हैं सचिन। ये गेंद खेले ना खेले और गेंद आकर लगी है शरीर पर। बहुत ही बढ़िया गेंद थी। राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं, एंगल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और शाकाल के उंगलियों में भी ज़रूर जादू है। पहली दो गेंदों पर कोई भी रन उन्होंने खर्च नहीं किया है। पारी का आखिरी ओवर प्रगति पर सामना करते हुए अगली गेंद का सागर। इस बार दूर से खेला है और गेंद को दूर भेज दिया है मैदान के बाहर। लंबा ऊंचा सिक्सर। का पावर देखिए कितना दूर से बल्ला चलाया उन्होंने। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद अगेंस्ट द कोन खेला है, लेकिन टाइमिंग लाजवाब। ताकत का पूरा पूरा इस्तेमाल किया गया था और गेंद सीमा रेखा के बाहर काउ कॉर्नर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस पारी में लगने वाला ये कुल मिलाकर तीसरा छक्का। पहला छक्का मयूर के बैट से आया था, उसके बाद सागर ने 2 छक्के जड़े हैं। हालांकि कुछ डॉट गेंदें भी खेली है उन्होंने, बड़ी ही मिक्स पारी उनकी रही है। सिंगल डबल्स में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं सागर। 6 रनों से स्कोर 35 पर पहुंच चुका है। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार अंधाधुंध बल्ला चला बैठे थे, गलत लाइन पर खेल बैठे। हालांकि 1 रन ज़रूर मिल रहा है वहाँ पर लेग बाय के जरिए। रन आने ज़रूरी इस समय एदनिका स्पोर्ट्स खारबाव टीम के लिए। स्कोर 36 पर पहुंच चुका है। मात्र अब पारी में 2 गेंदें शेष और एक भी बड़ा शॉट आता है तो 40 या फिर 40 प्लस टोटल देखने को मिल सकता है। 40 के ऊपर का कोई भी स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जा रहा है पूरे टूर्नामेंट में। बहुत कम बार ऐसा हुआ है कि 40 प्लस टोटल से यहाँ पर चेज हुए हैं। हालांकि उसाटनी टीम के पास भी बढ़िया बैटिंग है, लेकिन उसाटनी टीम के कैप्टन ने बताया था कि कंक्रीट विकेट्स पर खेलने का ज़्यादा अनुभव उनके खिलाड़ियों के पास नहीं है, तो वो एक कहीं ना कहीं दिक्कत भी आ सकती है बैटिंग में। एक और अच्छी गेंद ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद चली गई ऑफ साइड में डिक्लेयर जोन में 1 रन के लिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। एक बड़ा शॉट लगा है लेकिन उसके अलावा बल्लेबाजों को तंग किया है, परेशानियों में डाला हुआ है पूरे ओवर में बल्लेबाजों को गेंदबाज शाकाल ने। एक विकेट भी प्राप्त किया है। यदि लेग बाय के जरिए रन आया है तो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सकते हैं बल्लेबाज। बल्ले से लगने के बाद गेंद डिक्लेयर जोन में जाती है तो ही स्ट्राइक रोटेट हो सकती है। अतिरिक्त रन मिला है। स्कोर 37 रन। अंतिम गेंद का सामना करेंगे बायत के बैट्समैन सचिन। शाकाल चले वीआईपी एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट। शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है, शानदार स्ट्रोक। गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर मैक्सिमम। कहीं ना कहीं ये सिक्सर दोनों टीमों के बीच में अंतर भी पैदा कर सकता है। बहुत ही निर्णायक साबित हो सकता है सचिन का ये छक्का। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैकफुट पर चले गए, पुल किया उसको और बिल्कुल डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान से हवाई फायर 6 रनों के लिए। छक्के के साथ पारी समाप्त हुई। स्कोर 43 रन 2 विकेटों के नुकसान पर और जीतने के लिए 44 रनों की चुनौती जोया 11 उसाटनी टीम के सामने रखी है आज के इस दूसरे मैच में एदनिका स्पोर्ट्स खारबाव टीम ने। 44 धावन से टारगेट। नेक्स्ट मॅच भूमी 11 मांडा विरुद्ध जगन 11 वडवली ब। दोन्ही संघांचे कॅप्टन्स टॉससाठी यायचं आहे। मांडा संघाचे कॅप्टन आलेले आहेत। वडवली ब संघाच्या कॅप्टनला विनंती करतोय आपण त्वरित या। Without you, boy.
आपके सामने है। ओसाटने बनाम खारबाव। खारबाव टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है, अच्छा टोटल खड़ा किया है, 43 रन बनाए हैं अपनी निर्धारित 4 ओवर्स में और 44 रनों का लक्ष्य लेकर दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज जोया 11 ओसाटने टीम की ओर से क्रीज पर पहुंच चुके हैं। सागर पाटिल और उनके साथ प्रेम भंडारी। सागर स्ट्राइक लेने की तैयारी में, बहुत बड़ा रेपुटेशन लेकर दोनों भी टीमें यहाँ पर पहुंची है। बड़ा नाम है दोनों भी टीमों का ग्रामीण टेनिस बॉल क्रिकेट में। पहला ओवर लेकर गेंदबाज ऋषभ तैयार होते हुए। पहला ओवर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोनों टीमों के दृष्टिकोण से। 4 ओवर्स में 44 रन यानी कि 11 का आस्किंग रेट है। पहली गेंद लेकर गेंदबाज ऋषभ, राइट आर्म ओवर द विकेट, शॉट ऑफ लेंथ पंच कर दिया है, लेकिन सीधे फील्डर के पास कवर पॉइंट पर। पहले प्रयास में हालांकि गेंद हाथ से चिटक गई थी, लेकिन कोई रन लेने का मौका नहीं वहाँ पर बैट्समैन सागर के पास। डॉट गेंद के साथ शुरुआत होती हुई इस पारी की। ऑफ साइड में एक खिलाड़ी बाउंड्री पर तैनात किया गया है सागर पाटिल के लिए, जो डीप एक्स्ट्रा कवर पर है। मिड ऑफ ऊपर है, एक खिलाड़ी कवर में है, कवर पॉइंट भी है, और एक बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है जहाँ पर मयूर मौजूद है। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी सर्कल के अंदर और एक बाउंड्री पर डीप मिड विकेट। शॉट ऑफ लेंथ, इस बार बहुत ही कड़क शॉट, पुल कर दिया है, पुल और सक्सेसफुल, 6 रन। स्ट्रोक, वजन पूरी तरह से बैकफुट पर लिया, लेंथ को बहुत जल्दी पिक कर लिया था और उसके बाद बहुत ही करारा पुल शॉट। और फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार उछाल अच्छा था, थोड़ा ज़्यादा उछाल था। बैट्समैन जो सोच रहे थे उससे भी थोड़ी ज़्यादा ऊपर उठी थी गेंद, खेलने का प्रयास ज़रूर किया था लेकिन चूक गए। अच्छी नोकझोंक रहेगी पूरी पारी में ऐसे लगता है, क्योंकि खारबाव टीम के पास भी बढ़िया बॉलिंग है। और जहाँ तक ओसाटने टीम के बैटिंग का सवाल है तो ज़रूर उनके पास भी 5-6 नंबर तक बहुत अच्छे बल्लेबाज है। स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। ऋषभ एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। ओहो, इस बार जल्दी खेल बैठे, कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर रहे हैं। हालांकि मौका था, मैं समझता हूँ इस गेंद पर भी एक अच्छा पुल शॉट वो खेल सकते थे। इससे पहले उन्होंने दिखाया भी है कि पुल शॉट अच्छा लगाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जल्दबाजी कर बैठे। एक बात है कि इस विकेट में दोहरा उछाल है, दोहरी गति भी है, कुछ गेंदें थोड़ी सी रुक कर भी आती है, धीमी आती है, तो कुछ गेंदें बहुत तेज़ निकल जाती है स्किड करते हुए। तो ऐसे में उतना आसान तो नहीं है बैटिंग करना, लेकिन इंतजार करते हुए खेलेंगे तो रन्स मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया शॉट, केवल दिशा दिखाई कवर पॉइंट के ऊपर से, और ये 6 रन। का शॉट खेला है, स्लैश किया था, लेकिन ऐसे लगा ही नहीं कि ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल किया है, केवल टाइमिंग के बलबूते पर कवर पॉइंट सीमा रेखा को क्लियर किया है। दूसरा सिक्सर निकलता हुआ इस पहले ओवर में सागर पाटिल के बल्ले से। सागर की गहराई कौन नाप सकता है, इस सागर की बैटिंग में भी काफ़ी गहराई है। इस बार आगे निकले थे, लेकिन चतुराई भरी गेंद की लेंथ को थोड़ा सा जानबूझकर कम कर दिया था इस दफ़ा, और ज़्यादातर शॉर्ट पिच गेंदबाजी देखने को मिली पहले। सिंगल के साथ पहले ओवर की समाप्ति। बढ़िया शुरुआत कही जा सकती है जोया 11 ओसाटने टीम की। स्कोर हुआ है पहले ओवर के बाद 13 रन बिना किसी नुकसान के, 13 रन विदाउट लॉस, एंड दे नीड अनदर 31 रन्स टू विन इन रिमेनिंग 3 ओवर्स। रिक्वायर्ड रेट थोड़ा सा कम हो गया है, 10.33 रन प्रति ओवर का। पावर प्ले का अच्छा लाभ उठाया, यही कहना होगा सागर पाटिल ने। भले ही 3 डॉट गेंदे खेली, लेकिन 13 रन भी बनाए हैं उन्होंने। और एक कैलकुलेशन होता है बल्लेबाजों का, 4-4 5-5 ओवर्स के जब मैचेस होते हैं तो इतने इतने छक्के लगाने हैं, इतने इतने चौके लगाने हैं, और उस हिसाब से कहीं ना कहीं जाते हुए बल्लेबाज। तो पहले ओवर में 2 सिक्सर्स, पावर प्ले में जितने रन्स आने चाहिए थे मैं समझता हूँ उससे ज़्यादा रन्स बल्लेबाजों ने बनाए हैं। जगन स्पोर्ट्स वडवली बी के यदि कोई खिलाड़ी यहाँ पर पहुँचे हैं तो प्लीज़, यदि आप तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो प्लीज़ संपर्क करें कमेटी से, क्योंकि विपक्षी टीम यहाँ पर मौजूद है। बहुत जल्दी रिपोर्ट किया है भूमि 11 मांडा टीम ने, उनको हम थैंक्स कहते हैं कमेटी के ओर से।
और समय के मामले में यदि कोई टीम सहयोग नहीं करती है तो 2 रनों की पेनल्टी है, शायद पेनल्टी ज़्यादा भी लग सकती है। ये जो मैच चल रहा है इसमें भी उसाटनी टीम के खिलाड़ी वक्त पर पहुंच नहीं पाए थे, लेट टीम ने रिपोर्ट किया था, जिस वजह से 2 रनों से उनको पेनलाइज भी किया गया है। नेवर लेकर उमेश तरे अपने ही सामने पटक दिया था वाइड, और ये बाउंसर जाया होता हुआ अंपायर 1 फॉर दी ओवर का इशारा करते हुए। उमेश तरे एक ऐसे खिलाड़ी है जिनके नाम 6 गेंदों पर लगातार 6 विकेट्स चटकाने का अद्भुत रिकॉर्ड है। हालांकि वो भिवंडी के सिटी इमर्जिंग क्रिकेट में उन्होंने रिकॉर्ड किया था परशुराम टावरे स्टेडियम में, और हाल ही में महापौर चषक में बहुत बढ़िया उनका प्रदर्शन रहा था। इस बार यॉर्कर की कोशिश, लेकिन ये भी दिशाहीन गेंद है। एक और वाइड, फिजूल के रन्स खर्च किए जा रहे हैं। बल्लेबाजों को इससे कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बल्लेबाज तो खुश रहेंगे कि तोहफे के रूप में रन्स मिल रहे हैं। स्कोर आगे बढ़ता हुआ उसाटनी टीम का 15 रन बिना किसी नुकसान के। लक्ष्य है 44 रनों का 4 ओवर के खेल में। बहुत ही खूबसूरत माहौल है यहाँ पर, अद्भुत सुहावनी दिलकश शाम ढलती हुई। इस बार गेंद को आने दिया है, पंच कर दिया है। स्वीपर कवर में खिलाड़ी मौजूद, लेकिन खराब क्षेत्र रक्षण, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। पैरों के बीच में से गेंद निकल गई है। ऐसे लगा कि शायद फील्डर का पूरी तरह से ध्यान ही नहीं है खेल में। बहुत महंगे साबित होते हुए ये रन्स। कारबाव टीम के लिए इस बार फुलर लेंथ फ्लिक कर दिया है। थोड़ी देर हवा में जरूर थी गेंद, लेकिन फील्डर बहुत दूर है वहां पर। दूसरे की कोशिश, यहां पर मौका बन रहा है रनआउट का, और प्रेम को लौटना होगा पेविलियन में। गोल्डन बल्कि डायमंड डक का शिकार बने हैं, कोई भी गेंद उन्होंने खेली नहीं। कप्तान प्रेम भंडारी रनआउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। डीजे अजय भी दर्शकों का मूड बनाते हुए, शाम का सत्र है और राजेश खन्ना साहब की यादें वो ताज़ा करते हुए बहुत ज़बरदस्त संगीत। लेकिन विकेट का पतन हुआ है। प्रेम भंडारी काफ़ी निराश नजर आए, नाराज नजर आए अपने पार्टनर से, क्योंकि आवश्यकता नहीं थी इस तरह का जोखिम उठाने की। एक तो उन्होंने कोई गेंद भी नहीं खेली थी, इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हैं, ओपन करने आए, तो ओपनर तो चाहता है कि उनको स्ट्राइक तो मिले कम से कम, भले ही वो शून्य पर आउट हो जाए। लेकिन बिना गेंद खेले ही वो पेविलियन में लौट चुके हैं। स्कोर हुआ है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नए बैट्समैन आए हैं अमर। अगली गेंद का सामना करेंगे सागर पाटिल। तरह की ये गेंद इस बार स्लैश कर दिया है, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी और आउट। खारबाव टीम के कैप्टन की जिस तरह से उन्होंने फील्ड प्लेसमेंट सजाया हुआ है, खास तौर पर स्वीपर कवर पर जो खिलाड़ी रखा गया था वो इसी स्ट्रोक के लिए बैकफुट पंच अच्छा खेलते हैं, स्लैश करते हैं जब भी जगह मिलती है ऑफ स्टंप के बाहर। सागर पाटिल को वो पहले ओवर में भी देखने को मिला था, और उसको बहुत जल्दी भाप लिया था गेंदबाज उमेश तरे ने और खारबाव टीम के कैप्टन ने। उसके हिसाब से ही ये प्लान बनाया गया था, और आखिरकार जाल में बहुत बड़ी मछली फंस गई है। सागर पाटिल 18 रन बनाकर आउट हुए, 9 गेंदों का सामना किया। बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, 2 सिक्सर्स लगाए उन्होंने अपनी पारी में और एक खूबसूरत चौका। 20 के स्कोर पर दूसरा विकेट गिरा है। अभी भी 24 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए उसाटनी टीम को। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर। उमेश की अगली गेंद, इस बार गेंद अंदर और डंडा बाहर। बैट्समैन को भी जाना होगा बाहर, बैट्समैन आउट।
ने पलटकर वार किया है। एक समय 20 पर कोई भी विकेट नहीं था, 20 पर पहला विकेट गिरा, वो भी रनआउट के जरिए, जबकि आवश्यकता भी नहीं थी दूसरे रन की। बहुत अच्छा खेल रहे थे, खासतौर पर सागर पाटिल। हालांकि प्रेम ने तो कोई गेंद नहीं खेली थी, लेकिन पार्टनरशिप बन रही थी, एक प्लेटफॉर्म उनको मिला था, मोमेंटम उनके पास था। लेकिन रनआउट के रूप में जैसे ही पहला विकेट गिरा, उसके बाद और 2 विकेट्स गिर गए हैं। तीसरे विकेट का पतन हुआ है, बोल्ड आउट हुए अमर। नए बैट्समैन संकेत और मयूर, दोनों भी नए खिलाड़ी अब क्रीज पर है। एक नए सिरे से शुरुआत करनी होगी पारी की उसाटने टीम के बल्लेबाजों को। मैच काफी रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ। उमेश की अगली गेंद हैट्रिक गेंद है। ओ, बहुत खतरनाक गेंद, इस बार एक लेंथ से ऊपर उड़ती हुई। थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ रखा था, लेकिन अतिरिक्त उछाल। ये विकेट अपना चरित्र दिखा रहा है, बॉलर्स के लिए काफी मदद है इस विकेट में। हमने के आरके क्रिकेट ग्राउंड से ये सीधा प्रसारण सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। विवेक एंटरप्राइजेस कप 2021 का ये चौथा और अंतिम दिन। उमेश दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार थोड़ी नीचे रही थी गेंद, ये देखिए। पिछली गेंद यकायक ऊपर उठ गई थी, तो इस गेंद में थोड़ा कम उछाल था, जिसके चलते इनसाइड एज लगा था बल्ले का। लेकिन 1 रन चुराने में कामयाब बैट्समैन मयूर का खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से। 2 ओवर का खेल अब जाकर समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर में 21 बने हैं, बचे हुए 2 ओवर्स में 23 रनों की जरूरत। 12 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी अजूनही 23 धावांची आवश्यकता. क्रिकेटचा खेळ आहे, काही घडू शकतं. आणि सध्या तरी हा सामना आपल्याला दोलायमान स्थितीत पाहायला मिळत आहे. 12 चेंडू आणि 23 धावाचं समीकरण जोया 11 उसाटणे संघासमोर. आजच्या दिवसातील ही दुसरी लढत आहे. पुढचा सामना असणार आहे भूमी 11 मांडा आणि जगन 11 वडवली बी या 2 संघादरम्यान. मात्र वडवली बी संघ अजून या ठिकाणी दाखल झालेला नाही. सो प्लीज वडवली बी संघाचे खेळाडू, जर आमचा आवाज तुम्ही ऐकत असाल तर आपण त्वरित व्यासपीठाकडे यायचं आहे, कमिटीशी संपर्क साधायचा आहे. त्यानंतर आर के देवा टेंभवली आणि साहिल 11 सुरई या 2 संघादरम्यान मॅच असेल. नवीन षटकातील पहिला बॉल सिंगल जरूर मिळेल. 2 ते 3 मोठे फटके खेळावेच लागणार आहेत फलंदाजांना, कारण चेंडू कमी आहेत, जास्त धावा जोडायचे आहेत. 11 चेंडू आता शिल्लक आहेत आणि 11 चेंडूंमध्ये तब्बल 22 धावांची आवश्यकता आहे. प्रति चेंडू 2 ची सरासरी राखायची आहे. समीकरण थोडंसं खडतर होत चाललंय. गोलंदाजी करतोय सागर. हा बॉल आखो टप्प्याचा आहे, जबरदस्त पुल, सक्सेसफुल फ्लॅट षटकार. मॅच मध्ये पहिला चेंडू फेस केला आणि संघाच्या धाव संख्येत 6 धावांची भर टाकली आहे. षटकारानं स्वतःचं खातं उघडलंय. पुढचा बॉल राईट आम ओव्हर द विकेट. यावेळेस त्रिफळा उद्ध्वस्त, परफेक्ट यॉर्कर. इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडूची लाईन मिस केली आणि यष्ट्या उद्ध्वस्त. बुलेट राजा, डॅशिंग पर्सनॅलिटी, ग्रुप ग्रामपंचायत आमणेपाडाचे विद्यमान सदस्य माननीय श्री सुभाष नारायण जाधव साहेबांचं शुभागमन झालेलं आहे. त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्यांच्या माध्यमातून पुरस्कृत करण्यात आलेला साहिल 11 सुरई संघ आज आपण ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. मी माननीय श्री सुभाष जाधव साहेबांना विनंती करतोय, आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. 9 चेंडू शिल्लक, विजयासाठी 16 धावांची आवश्यकता. अप्रतिम ही मॅच रंगते, मॅच रंगात आली आहे. 9 चेंडू आणि 16 धावा उसाटणी टीमला बनवायच्या आहेत. सागरने मात्र चोख प्रत्युत्तर दिलंय षटकाराला. आखोट टप्प्याचा बॉल टाकला, त्यावर षटकार चढवला होता संकेतनं, मात्र पुढच्याच बॉलवर त्याला 4 मुंड्या चित केलंय. परफेक्ट यॉर्कर, अतिशय भन्नाट वेगानं तो देखील यॉर्कर आपल्याला पाहायला मिळाला आणि ते यॉर्करचं उत्तर नव्हतं संकेतकडे. नवीन बॅट्समन आलाय विशाल. धावसंख्या झाली आहे 4 बाद 28. आणखी काही मान्यवरांचं या ठिकाणी शुभागमन होत आहे.
ग्रुप ग्रामपंचायत किरवली इताडीचे विद्यमान डॅशिंग सरपंच माननीय श्री जगन शेठ पाटील यांचं शुभागमन होत आहे आणि त्यांचा पुरस्कृत संघ आपण पाहणार आहोत पुढच्या मॅचमध्ये जगन 11 वडवली बी. तर माननीय श्री जगन शेठ पाटील यांचं शुभागमन, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत विवेक एंटरप्राइजेस चषक 2021 मध्ये त्यांच्या समवेत असलेल्या त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांचं देखील आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतोय. पाहुण्यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे. मॅच जबरदस्त स्थितीमध्ये आहे, अतिशय रंगतदार ही लढत आपल्याला पाहायला मिळत आहे. यज्ञिका स्पोर्ट्स खारबाव विरुद्ध जोया 11 उसाटणे. मान्य श्री रवी शेठ देसाई यांचं देखील शुभागमन या ठिकाणी होत आहे. मान्य श्री रवी शेठ म्हात्रे देसाई गावचे प्रसिद्ध उद्योगपती आहेत, आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. यावेळेस आउटसाइड एज बॉल जातोय डिक्लेअर झोनमध्ये, 1 धाव मिळेल बॅट्समन विशालला. विशालचं अकाउंट ओपन झालंय. आता मात्र स्ट्राईक असणार आहे मयूरकडे, जो 2 धावांवर खेळतोय. बॅटनं धाव आलेली आहे, डिक्लेअर झोनमध्ये चेंडू गेलाय म्हणजे स्ट्राईक रोटेट तुम्हाला करावी लागणार आहे. हा या स्पर्धेचा नियम आहे. एक्स्ट्राच्या स्वरूपात जर चेंडू गेला डिक्लेअर झोनमध्ये तर स्ट्राईक रोटेट करता येणार नाही. 8 चेंडू 15 धावा. खडे खडे आडव्या बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न, सुरेख बॉल, भन्नाट वेग आता मात्र पाहायला मिळत आहे गोलंदाज सागरच्या माध्यमातून. जबरदस्त चित्त थरारक ही मॅच आहे. समीकरण बदलतंय प्रत्येक चेंडू मागे. 7 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी अजूनही 15 धावांची आवश्यकता जोया 11 उसाटणे टीमला. मयूरकडे स्ट्राईक, विशाल नॉन स्ट्रायकर्स एंडला, दूर दूरवर पसरलेलं विखुरलेलं क्षेत्ररक्षण. पुढचा बॉल राईट ओव्हर द विकेट. यावेळेस स्लोअर फुल टॉस ड्राईव्ह केलाय सरळ बॅटनं, चेंडू ट्रॅव्हल होतो व्ही मध्ये. लॉंग ऑफला चांगली फिल्डिंग, फक्त 1 धाव घेण्याची संधी मिळते आणि याचबरोबर हे षटक कंप्लीट होत आहे सागरचं. पहिल्या बॉलवर सिंगल, त्यानंतर षटकार आला होता, परंतु शेवटचे 4 चेंडू अतिशय सुंदर पद्धतीनं त्याने हाताळले आणि आपल्या षटकामध्ये फक्त 9 धावा खर्च केल्या, 1 गडी बाद केला. तर अशा पद्धतीनं 3 षटकांची समाप्ती झाली. धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते 4 बाद 30 धावा. शेवटच्या षटकामध्ये 14 धावांची गरज. व्यासपीठावर नुकतंच ज्यांचं आगमन झालेलं आहे ग्रुप ग्रामपंचायत किरवली इताडीचे विद्यमान डॅशिंग सरपंच माननीय श्री जगन शेठ पाटील, तसेच देसाई गावचे प्रसिद्ध उद्योगपती माननीय श्री रवी शेठ म्हात्रे, दोन्ही मान्यवरांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय माऊली स्पोर्ट्स आमणी टीमच्या माध्यमातून. आणि या स्पर्धेचे पुरस्कर्ते माननीय श्री सुनील फुलोरे साहेबांच्या वतीनं विवेक एंटरप्राइजेस चषक 2021 मध्ये तुमचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. 6 चेंडू आणि 14 धावा, अशा प्रकारचे समीकरण भरपूर आपण पाहिले ते या स्पर्धेमध्ये. खरं तर संपूर्ण स्पर्धेचा जर आपण विचार केला तर चेस करणारे संघ फार कमी जिंकताना दिसलेत. मात्र क्रिकेट आहे, कधी काही घडू शकतं. क्रिकेटमध्ये कधी काय घडेल याचा नियम नाही. अजूनही 2 चांगले फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत. उसाटणे संघाला देखील भरपूर अपेक्षा आहेत या दोन्ही फलंदाजांकडून. शेवटचं षटक घेऊन गोलंदाज राहुल. लेंथ बॉल समोर खेळून काढलाय, चेंडू ट्रॅव्हल होतोय गोलंदाजाच्या पाठीमागे. लॉंग ऑफचा फिल्डर बॉलवर आलाय, दुसऱ्या धावेचा धोकादायक प्रयत्न, धावचीतची संधी आहे आणि आता मात्र मदत मागितली जाते ऑनफिल्ड पंचांच्या माध्यमातून. तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय सोपवण्यात आलेला आहे. खूप जास्त धोका खरं तर पत्करला होता दोन्ही फलंदाजांनी. पाहायचं की तिसऱ्या पंचांचा काय निर्णय येतोय. 3 दिवसांपूर्वी आपण या स्पर्धेला सुरुवात केली. आमणे परिसरामध्ये प्रथमतःच डे नाईट स्वरूपाच्या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. एक इतिहास रचला गेला माननीय श्री सुनील फुलोरे साहेब आणि माऊली स्पोर्ट्स आमणे टीमच्या माध्यमातून. डिसिजन सध्या पेंडिंग आहे आणि फलंदाज बाद. तिसऱ्या पंचांचा निर्णय, फलंदाज बाद आहे. सुखरूप आपल्या क्रीजमध्ये बॅट्समन विशाल पोहोचू शकला नाही. चांगली फिल्डिंग लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये असलेल्या फिल्डरने केली होती. जवळपास तो सर्कलच्या जवळ गेला होता आणि चेंडू त्याने उचलला, लगेच फेकला. गोलंदाजाने देखील बाकीचं कार्य पूर्ण केलं. चेतनच्या माध्यमातून चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. तर 5वा धक्का लागलाय. 44 धावांचा पाठलाग करत असताना उसाटणे टीमला. संघाची धावसंख्या झाली 5 बाद 31. समीकरण 5 चेंडू शिल्लक आहेत. विजयासाठी 13 धावांची आवश्यकता. किमान 1 मोठा फटका फलंदाजांना खेळावा लागणार आहे. 1 किंवा 2 मोठे फटके, तेव्हाच हा सामना उसाटणे संघ जिंकू शकेल अशी स्थिती आता निर्माण झाली आहे. नवीन बॅट्समन आलाय शाकाल. यावेळेस
इनसाइड एज आणि तेथेच बॉल घरंगळत राहिला होता. विकेट किपरने कुठलीच चूक केली नाही. आणखी एक फलंदाज धावबाद. मागच्या 6 चेंडूंवर फक्त 3 धावा फलंदाजांनी जोडलेल्या आहेत. म्हणजेच कुठेतरी गोलंदाजांचं वर्चस्व मागच्या 6 चेंडूंवर पाहायला मिळालेलं आहे. सागरचं षटक देखील चांगलं होतं आणि आता राहुल देखील चांगली गोलंदाजी करतोय. राईट आर्म राऊंड द विकेटचा मारा करतोय, अँगल क्रिएट करतोय आणि फलंदाज कुठेतरी निराश करतायत. शाकाल बाद झालाय. नवीन बॅट्समन आलाय प्रशांत. 4 चेंडू शिल्लक, 13 धावांची गरज. यावेळेस हवेत आहे बॉल, मात्र त्या ठिकाणी फिल्डर तैनात आहे. डीप स्क्वेरिश मिड विकेटला चांगली फिल्डिंग सागरच्या माध्यमातून, तेवढा चांगला थ्रो आणि फलंदाज धावबाद. सलग 3 चेंडूंवर 3 फलंदाज धावबाद. या इनिंग्समध्ये फक्त सागरने चांगली बॅटिंग केली, 18 धावांचं योगदान दिलं आणि जेव्हा सागर खेळपट्टीवर होता तेव्हा असं वाटत होतं की सहजरित्या हा सामना जिंकेल उसाटणे संघ. सुरुवात दमदार केली होती सागरने, मात्र पहिला गडी धावचीतच्या रूपात प्रेम बाद झाला आणि त्यानंतर अक्षरशः पडझड होताना दिसले, वाताहत होताना दिसली या मॅचमध्ये उसाटणे संघाची. 3 चेंडू शिल्लक, 12 धावांची गरज आहे. 7 फलंदाज बाद झालेत. धरून खेळण्याचा प्रयत्न, फलंदाजांनी ह्या चुका जास्त केल्यात. चेंडूवर जाण्याचा प्रयत्न केलाच नाही या संपूर्ण षटकामध्ये. लेगस्टिककडे थांबून किंवा लेगस्टिकच्या बाहेर जाऊन दुरून खेळण्याचा प्रयत्न झाला आहे. योग्य टेक्निकचा वापर फलंदाजांनी केलेला नाही, त्यामुळे चौकार षटकार आपल्याला पाहायला मिळत नाहीत. धावसंख्या झाली 33. आता मात्र 2 चेंडू शिल्लक, विजयासाठी 11 धावांची गरज आहे उसाटणे टीमला आणि चेझिंग कंपल्सरी आहे. हा या स्पर्धेचा महत्त्वाचा नियम आहे. म्हणजे सामना जर टाय झाला तर ज्या संघाने प्रथम बॅटिंग केलेली आहे त्या संघाला विजेता घोषित करण्यात येईल. डावखुरा फलंदाज ऋषीकडे स्ट्राईक आहे. भरभक्कम देहयष्टी आहे. असं वाटतं एखादा WWEचा कुस्ती पहलवान मैदानामध्ये आलेला आहे. मजबूत आहे फलंदाज, मात्र मजबूत फटके खेळावे लागतील. 2 चेंडू आणि 11 धावा. विजयासाठी 2 षटकारच ठोकावे लागतील 2 चेंडूंमध्ये. चौकार षटकार जोडून मॅच उसाटणे संघ जिंकू शकत नाही, कारण चेझिंग कंपल्सरी असा नियम आहे. पुढचा बॉल राईट आर्म राऊंड द विकेट. ड्राईव्ह केलाय बॉल हवेत, मात्र मैदानाच्या आतमध्येच आहे. डीप मिड विकेटला मिसफील्ड, बॉल सीमारेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार. क्रिकेटचा काही घडू शकतं. एखादा जर स्क्वेअर चेंडू गोलंदाजाने हाताळला तर निश्चितच डोकेदुखी वाढताना दिसेल एथनिका स्पोर्ट्स खारबाव संघाची. मात्र अजूनही आपण पाहायला गेलो तर पारडं जड आहे खारबाव संघाचं, कारण 1 चेंडूमध्ये 7 धावांची आवश्यकता आहे उसाटणे टीमला. 2-2 खेळाडू होते डीप मिड विकेटला. चूक घडली आणि चेंडू सीमारेषा पार. राहुल गोलंदाजी करतो या शेवटच्या षटकामध्ये. त्याच्याकडे 14 धावा होत्या डिफेंड करण्यासाठी. जबरदस्त गोलंदाजी केली त्याने, त्याचं कौतुक करावं लागेल. 1 चेंडू 7 धावा. आणि उसाटणे संघाचे खेळाडू आणि त्यांचे पाठीराखे देवाचा धावा करत असतील सध्या, की एखादा अवांतर चेंडू येऊ दे. पाहूया काय घडतंय. लास्ट बॉल. ओ, हा बॉल सोडून दिलाय आणि बॉल गेला डिक्लेअर झोन मध्ये. इट्स अ वाईड. कुठेतरी जी प्रार्थना होती पाठीराख्यांची ती देवाने ऐकली, कबूल केली आहे आणि 2 धावांचा बोनस मिळाला आहे. फलंदाजाचं कौतुक करावं लागेल. थोडासा आधी मला वाटतं तो डाव्या स्टिकच्या बाहेर होता, नंतर त्याने स्वतःला वाचवलं, चेंडू जाऊ दिला, कारण लेग स्टिकच्या बाहेरचा बॉल होता. 2 बोनस रूपाने धावा आल्यात. सामन्यामध्ये कलाटणी येताना दिसते. 1 चेंडू शिल्लक आहे. 5 धावांची आवश्यकता मॅच जिंकण्यासाठी उसाटणे टीमला. ह्या बॉलवर जर षटकार चढवला बॅट्समन ऋषीनं तर निश्चितच सामना जिंकेल उसाटणे संघ. काही घडू शकतं. असा हा क्रिकेटचा खेळ आहे मित्रांनो. एका चेंडूमध्ये 7 धावा. षटकार जरी गेला असता तरी देखील खारबाव संघ विजयी झाला असता. विनाशकालीन विपरीत बुद्धी, वाईट बॉल टाकला गोलंदाजाने. हे प्रेशर आहे. जरी 7 धावा होते त्याच्याकडे वाचवण्यासाठी, तरी मात्र प्रेशर थोडंफार होतंच आणि त्या प्रेशरमध्ये चूक घडली आहे. आता मात्र शॉर्टलेग, फॉरवर्ड शॉर्टलेगला एक खेळाडू तैनात करण्यात आलेला आहे. 1 चेंडू आणि 5 धावा. जबरदस्त मॅच.
फुलटॉस बॉल हवेत आहे, परंतु मिस टाइम स्ट्रोक. चेंडू मैदानाच्या आतमध्येच आहे. कमजोर बॉलचा फायदा तर उचलता आला नाही. एक धाव मात्र पूर्ण केली आहे. पाहूया काय घडतंय. दुसरी धाव देखील कंप्लीट. आणि यस, रिव्ह्यू आहे. रिव्ह्यूची मागणी करण्यात आलेली आहे. नो बॉलसाठी रिव्ह्यू. ऑनफिल्ड पंचांचा निर्णय. पंच बॅट्समनने रिव्ह्यू घेतलेला आहे, म्हणजेच ऑनफिल्ड पंचांचा निर्णय लीगल बॉल आहे, फेअर डिलिव्हरी आहे. परंतु आता पाहायचं की तिसऱ्या पंचांचा निर्णय काय येतोय. एक चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता होती. 2 धावा तर कंप्लीट केल्या. खरं तर फुलटॉस बॉल होता, परंतु तो किती उंचीवरून आलाय ते आता पाहावं लागणार आहे. तिसरे पंच पाहतायत. शहानिशा केली जाईल आणि निर्णय तुमच्यापर्यंत पोहोचवला जाईल. हा बॉल जर नो असेल तर मात्र समीकरण 1 चेंडू आणि 2 धावा असं राहील. आणि जर चेंडू नो नसेल तर मात्र खारबाव संघ विजयी होईल. क्रिकेट रसिकांच्या हृदयाची धडधड वाढवणारा हा सामना आणि हा क्षण आहे. आणि तिसऱ्या पंचांचा निर्णय इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. ऑनफिल्ड पंचांचा निर्णय अगदी योग्य होता आणि मॅच जिंकली आहे. याचबरोबर एथनिका स्पोर्ट्स खारबाव संघानं. मेनी मेनी कॉंग्रॅच्युलेशन्स एथनिका स्पोर्ट्स खारबाव अँड हार्ड लक टफ लक जोया 11 उसाटणे. क्रिकेटचा खेळ आहे. क्रिकेटच्या खेळामध्ये वेळेला फार महत्त्व असतं. जोया 11 उसाटणे संघ जर वेळेवर उपस्थित राहिला असता तर निश्चितच 2 धावांची पेनल्टी त्यांना बसली नसती. तर त्या पेनल्टीच्या 2 धावा देखील महत्त्वाच्या ठरलेल्या आहेत आणि 2 धावांनी हा सामना त्यांनी गमावला आहे. जाऊया आपण या थ्रिलिंग कॉन्टेस्टमधील मॅन ऑफ द मॅचकडे. एथनिका स्पोर्ट्स खारबाव संघानं सामना जिंकलाय. जोया 11